अरे बाप रे। स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। अभी जब हम कुछ सवाल करेंगे आपसे, आप अनम्यूट करके उसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है आपको? तो अभी तक जो है हम लोग टैली में किस तरीके से हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं उसका डिटेल्ड वीडियो हम लोग आप लोग देख चुके होंगे। उसके बाद लेजर कैसे क्रिएट करते हैं ये भी आप लोग देख चुके होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली में हम लोग ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, ग्रुप्स को क्रिएट करने से पहले हम आपको कुछ बताए थे कि जो ये मेरा टैली सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको बाय डिफॉल्ट टोटल जो ग्रुप्स होता है वो कितना होता है, 28। और अभी आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, एक भी लेजर क्रिएट सॉरी एक भी ग्रुप जो है क्रिएट नहीं किया है। और ये जितने भी ग्रुप्स है वो टैली में बाय डिफॉल्ट है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि ब्रांच एंड डिविजन्स है, कैपिटल अकाउंट है, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट एसेट्स के अंदर ये सारे हैं, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट एसेट्स, लोन एंड एडवांस, स्टॉक इन हैंड और सन्ड्री डेटर्स। इसी तरीके से करंट लायबिलिटी में है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस और सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर आप टोटल को काउंट करते हैं तो यहाँ पे नीचे में आपको क्या दिख रहा है, टोटल कितना है, 28 ग्रुप्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टैली में बाय डिफॉल्ट टोटल कितने ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 28। टैली में जो लेजर्स की संख्या होती है वह बाय डिफॉल्ट कितना होता है, दो होता है। एक तो कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। कैश का अकाउंट हम लोग डिलीट कर सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट उसमें लेजर क्रिएट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का वह डिलीट नहीं होगा। इसी तरीके से जो वॉचर टाइप्स होता है वह कितना होता है टैली में बाय डिफॉल्ट, 22। अगर हम लोग पेरोल को भी ऐड कर दे तो उसका दो हो जाता है, एक तो पेरोल का और दूसरा अटेंडेंस का। तो टोटल कितना हो जाएगा, 24। और करेंसी का, हम लोग इंडिया से आते हैं इसीलिए करेंसी का कितना होता है, 1। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आज हम लोग चलते हैं ग्रुप्स का कैसे क्रिएट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ भी क्रिएट करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं, मास्टर्स में। और ये जो मास्टर्स का है इसमें तीन ऑप्शन है यहाँ पे, क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स। देखिए, क्रिएट से क्या है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर में क्या है कि आप उसे डिलीट कर सकते हैं, उसे कुछ भी उसमें चेंज कर सकते हैं। और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या है कि अगर आप मल्टीपल कोई भी चीज डिलीट करना चाहते हैं या फिर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या है आपको, चाहे वह लेजर्स हो, ग्रुप्स हो, और भी बहुत सारा कुछ है। मीन्स आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे, क्रिएट का। तो हम लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है, आपको ग्रुप्स क्रिएट करने का। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक बार क्रिएट पे क्लिक किए और उसके बाद क्या है कि अकाउंटिंग मास्टर्स में जो सबसे पहला है वह क्या है, ग्रुप्स का। और यहाँ पे आए हम लोग ग्रुप्स का। और ग्रुप्स देखिए, ये इसलिए रिक्वायरमेंट होता है, एक होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक होता है सन्ड्री डेटर्स। तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, वह डेटर्स और क्रेडिटर्स नहीं समझ पाते हैं। वह ऐसे समझते हैं सप्लायर्स और कस्टमर्स। सप्लायर ये हुआ जिससे हम लोग माल परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, वह मेरे लिए सप्लायर हुआ। और जिसको हम लोग गुड्स सेल करते हैं वह मेरे लिए क्या हुआ, कस्टमर हुआ। तो वह क्या समझते हैं कि जो मेरा कस्टमर है या फिर सप्लायर है उसको सन्ड्री डेटर्स या फिर क्रेडिटर्स नहीं समझ के वह क्या समझते हैं, सप्लायर और कस्टमर्स। तो यहाँ पे उसका दो चीज है, आप चाहे तो यहाँ से उसका अलग से भी बना सकते हैं लेजर्स। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जाएं तो एक क्या बनाएंगे, सप्लायर्स, ठीक है। और इसके अंदर में क्या देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। और ये जितने भी ऑप्शन है आप चाहे तो इसको यहाँ से मूव करके सारे ऑप्शंस को यहाँ से हटा सकते हैं। और हम आपको हमेशा एक ही चीज बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है,
कि कॉन्फ़िगरेशन का सारा ऑप्शंस नो करके और जो रिक्वायरमेंट है आपका, ये देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट टैली में क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक तो नेम दिखेगा और दूसरा अंडर। सेम चीज लेजर्स में भी ऐसे ही हुआ था, नेम और उसका अंडर में क्या आएगा वो चीज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो सप्लायर्स का ये ग्रुप बना दिया है और दूसरा बनाते हैं कस्टमर्स का। देखिए ये इसको इसलिए हम सन्ड्री डेटर्स के अंदर जाते हैं कि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि डेटर्स को क्या हम लोग कहते हैं, तो वह मेरे लिए क्या होता है कस्टमर्स। तो वह क्या होता है कि कस्टमर्स को इजिली समझ जाते हैं, बट डेटर्स को समझने में उन्हें टाइम लगता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लेते हैं कस्टमर्स को सन्ड्री डेटर्स के अंदर। ठीक है, ये मेरा दो ग्रुप बन गया है। इसी तरीके से क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा डेटर्स है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं स्टेट वाइज भी। जैसे कि अगर मेरे पास कुछ क्लाइंट्स है तो हम स्टेट वाइज भी और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी उसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितना पार्टी है जो कि दरभंगा बिहार से है, कितना पार्टी है जो कि सहरसा बिहार से है, कितना पार्टी है जो कि समस्तीपुर बिहार से है। ऐसे करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए ग्रुप्स की नीड होती है। इसके अलावा भी आप अपने तरीके से अगर आपका ग्रुप्स का रिक्वायरमेंट रहा है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग चलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग देखते हैं अपने लेजर्स को। और जैसे हम लोग लेजर्स में आए तो अब आप देख सकते हैं जो आपके पास कस्टमर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इसको। और जो आपके पास कस्टमर्स है वह कितना है, इतना है। इसी तरीके से जब हम लोग नीचे आएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और जो आपका सप्लायर्स है ये हम ऑलरेडी इसमें क्रिएट कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है आपको। ये कितना है आपको, ये है, ये क्या है आपका सप्लायर्स है और ये क्या है आपका कस्टमर्स है, ऊपर देखिएगा। और इसमें आपको सारा का सारा जितने भी आपने लेजर क्रिएट किया था वह सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। और एक चीज यहाँ पे और है कि जो भी हम लोग लेजर्स या फिर ग्रुप्स क्रिएट करते हैं वह तो डिलीट हो सकता है, बट जो टैली में बाय डिफॉल्ट ग्रुप्स या लेजर्स या फिर वाउचर टाइप्स कुछ भी होता है वह कैश के अलावा कोई भी डिलीट नहीं होगा। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि एज ए एग्जांपल जैसे कि टैली में कितना होता है, टोटल ग्रुप्स 28 होता है। और अभी हमने क्या किया है, दो ग्रुप्स क्रिएट किए हैं मैनुअल, तो टोटल कितना हो गया 30 हो गया। तो उसमें से दो तो डिलीट हो सकता है जो हमने मैनुअल क्रिएट किया है, बट इसके अलावा जो बाय डिफॉल्ट टैली में होता है वह डिलीट नहीं होगा। चलिए एक बार हम आप लोगों को दिखाते हैं। और हम लोग यहाँ पे कहाँ पे आ गए, ये टोटल जो मेरा ग्रुप्स हो गया कितना हो गया 30 हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सप्लायर्स का है, अगर इसको हम यहाँ से डिलीट करना चाहे तो यहाँ नीचे ऑप्शन है इसका डिलीट का, तो यह डिलीट हो जाएगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे आके सन्ड्री क्रेडिटर्स पे आके लायबिलिटी पे आके ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, डिलीट हाईलाइट ही नहीं होगा, क्योंकि आप इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, यह टैली में बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को ये भी समझना है कि हम इस स्क्रीन पे कैसे आते हैं, इसका क्या नाम है स्टैटिक्स। तो आप लोगों को क्या क्या करना है कि कीबोर्ड से DSS करना है। क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे हम लिख देते हैं कीबोर्ड से क्या करना है, D, उसके बाद क्या है S और उसके बाद S। और जैसे ही आप DSS कीजिएगा तो यह क्या आ जाएगा, ये देखिए DSS। तो यह क्या आ जाएगा, स्टैटिक्स में आप आ जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक बार और हम लोग चलते हैं वापस अपने किस पे, ग्रुप्स पे। और दो ग्रुप्स हम लोग और भी क्रिएट करते हैं। एक यहाँ पे लेते हैं, जैसे फिक्स एसेट्स का है मेरे यहाँ, तो फिक्स एसेट्स से रिलेटेड जो है हम दो ग्रुप और भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में और उसके बाद कहाँ पे जाएंगे हम लोग लेजर्स में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये कार अकाउंट है, डेस्कटॉप विथ कंप्यूटर ओएस, फर्नीचर एंड फिटिंग मशीनरी। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या होता है कि जो फिक्स एसेट्स होता है ना,
तो उसको ब्लॉक में हम लोग ब्लॉक बनाते हैं उसका। तो यहाँ पे जैसे मशीनरी है तो इसका कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार इस पे कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं, या फिर आप ऐसे भी इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप्स खुल गया। और इसको हम किसके अंदर देना चाहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। और एक चीज और है कि अगर ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स देते हैं तो वह क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है। बच्चे ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स है तो वह क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा उसका। जैसे अभी हमने क्या किया कि सप्लायर ये भी एक ग्रुप है और सन्ड्री क्रेडिटर्स ये भी एक ग्रुप है। तो सप्लायर जो हो गया वह आपका क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अब दो तरीका है इसका। एक तो आप यहीं से इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आए और यहाँ पे है आपको ग्रुप क्रिएट करने के लिए अल्ट प्लस सी प्रेस कर सकते हैं। और जैसे ही अल्ट प्लस सी प्रेस कीजिएगा, सॉरी यहाँ से ये नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, वापस यहीं पे क्रिएट में और ग्रुप्स पे आए और यहाँ पे लेते हैं हम लोग एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है। और इसको हम लोग किसके अंदर देंगे, फिक्स एसेट्स के अंदर, क्योंकि ये मेरा क्या है, सब ग्रुप है। और इसको हम लोग जैसे ही ये कर लिए, तो अब आप क्या कीजिए, एक बार अल्टर में आइए और वापस से ग्रुप में जाइए और प्लांट एंड मशीनरी का। तो ये क्या कर रहा है कि ग्रुप अल्टरेशन में आप आ गए हैं। और ये वापस यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, प्लांट एंड मशीनरी का बना लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार कहाँ पे जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, यहाँ पे ये ऑप्शन है। और जैसे हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट्स में है, यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, लेजर्स। और जो मेरा लेजर्स में नीचे है वो, जैसे कि आपको पता है कि कार अकाउंट है, इसको हम लोग कहाँ पे देंगे, कार अकाउंट पे यहाँ से खोले और इसको कहाँ पे देंगे, प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, कार अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर चला गया। इसी तरीके से यह क्या है, डेस्कटॉप विथ ओएस, इसको हम लोग नहीं देंगे। फर्नीचर एंड फिटिंग अपना एक अलग ग्रुप है। मशीनरी अकाउंट है, ये भी किस में जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी में। इसी तरीके से मोबाइल फोन है, ये भी किसके अंदर जाता है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। ठीक है। उसके बाद क्या है, स्कूटी अकाउंट है, ये भी किस में जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। देखिए ये जो होता है ना, ये आपको जितना भी फिक्स एसेट्स होता है इसका ब्लॉक होता है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है तो इसके ऊपर रेट फिक्स होता है, इतना परसेंट डिप्रिसिएशन होता है। इसीलिए हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का जो होता है उसका सेपरेट ब्लॉक बनाते हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग का है तो इसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन होता है, तो उसका हम लोग अलग से ब्लॉक बनाते हैं। इसी तरीके से टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो यह क्या है, इसका एक अलग होता है और इसके ऊपर 25% डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। और ये ट्रांजिबल और इनट्रांजिबल एसेट्स होता है। तो ये सारा कुछ डिफाइंड होता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम लोग डिप्रिसिएशन वाले क्लास पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा कुछ कवर हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी फिलहाल मेरा जो फोकस है वह ग्रुप्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उसका क्या रिक्वायरमेंट होता है, वो चीज बस समझा रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए हमने क्या किया है, एक ग्रुप्स और क्रिएट कर लिया है। इसीलिए जैसे कि आपको शॉर्टकट की बताए थे, DSS। ठीक है। और जैसे ही हम लोग DSS कीजिए, जैसे ही DSS करेंगे तो हम लोग वापस कहाँ पे आ जाएंगे, अपने इस ये वाले स्क्रीन पे, स्टैटिक्स वाले स्क्रीन पे। और अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा ग्रुप्स है वह कितना हो गया, 3 ग्रुप्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस कंपनी में टोटल हमने कितना ग्रुप्स क्रिएट किया है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ संख्या यहाँ पे जितना भी रहेगा, चाहे 40 रहे, 40 माइनस 28, आप तुरंत बता देंगे कितना है, 12। जैसे यहाँ पे कितना है, 31 माइनस 28, कितना आ जाएगा, 3। ठीक है। इसी तरीके से लेजर्स में आप बता देंगे कि जो 28 है मीन्स 2 ऑलरेडी होता है,
तो ये हम लोग कितना क्रिएट किया है यहाँ से 26। वाचर टाइप में क्या है 24 है, तो हमने एक भी क्रिएट नहीं किया है और करेंसी मेरा एक ही है। चलिए आज और भी कुछ हम आपको आगे बता देते हैं। ये तो हो गया ग्रुप्स क्रिएशन का। अगर मेरा जरूरत पड़ा तो हम उसे डिलीट कैसे करेंगे, ये भी एक जरूरी बात है। तो डिलीट करने के लिए हम लोग कहाँ पे आएंगे, अल्टर में, और जैसे लेजर डिलीट करना है तो लेजर्स में आएंगे। अब जैसे मेरे पास अहूजा इंडस्ट्रीज है, तो हम यहाँ पे आएंगे अहूजा इंडस्ट्रीज में, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं। ये है डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे, या फिर कीबोर्ड का जो शॉर्टकट की होता है वह क्या होता है, अल्ट प्लस डी। अल्ट प्लस डी से क्या होता है, डिलीट। ठीक है, तो दो ऑप्शन है यहाँ से, आप चाहें तो यहाँ पे डिलीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह क्या रहा है कि आप कंफर्म करने से डिलीट करना है, तो यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मेरा लेजर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और एक बार क्या क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग अल्ट प्लस डी प्रेस करते हैं तो ये भी यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी ग्रुप्स को डिलीट करना है, होता है कि हमने क्या किया, कोई भी ग्रुप्स क्रिएट किया है और वह गड़बड़ क्रिएट हो गया, तो हमें उसमें अल्टर करने की नीड होती है या फिर उसे डिलीट करने की नीड होती है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हमने अभी बनाया प्लांट एंड मशीनरी का, तो यहाँ से प्लांट एंड मशीनरी ओपन कर लिए, और यहाँ पे ये देखिए अल्ट प्लस डी। देखिए एक चीज और है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का डिलीट नहीं होगा, क्योंकि बच्चे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये मेरा क्या है, सब ग्रुप्स है, और इसके अंदर क्या है, मेरा ऑलरेडी जो है फिक्स सेट्स जुड़ा हुआ है इससे, इसके अंदर है। जैसे कार अकाउंट हो गया, स्कूटी अकाउंट हो गया, मोबाइल फोन अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट है, तो ये डिलीट नहीं करेगा उसको। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कार को करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके अंदर सब ग्रुप नहीं हो। और कार मेरा क्या है, लेजर्स है। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रुप्स को क्रिएट करने के लिए उसके अंदर कोई भी लेजर्स नहीं होना चाहिए। हम फिर से बता रहे हैं आप सभी लोगों को कि किसी भी ग्रुप्स को डिलीट करने से पहले उसके अंदर एक भी लेजर नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही वह डिलीट होगा। अगर एक भी लेजर्स होगा तो वह डिलीट नहीं होगा। आगे चल के आप ट्रांजेक्शन भी हम आपको सिखाएंगे, अगर उसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन रहेगा तो वह भी आपको डिलीट करना पड़ेगा पहले। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।